Hello friends, welcome to my channel EMRS Dream Journey. I am very good and I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास भूगोल की एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें कि सारे मैप्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इससे होता ये है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हमें मैप अगर देखने को मिल जा रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी इस बुक को अच्छे से शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी इन्फॉर्मेटिव और कितनी यूज़फुल है। ये देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये है भारत एक परिचय। इसमें आपको भारत से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि उसकी क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवस्थिति, उसकी स्थलीय और तटीय सीमाएं। और ये देखिए हमारे प्यारे इंडिया का कितना अच्छा मैप दिया हुआ है। इसमें देखिए अच्छे से दिखाया गया है कि हमारे भारत देश का जो पूर्वतम बिंदु है वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। और जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात के गौरमोता में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। देखिए उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल जो कि है हमारे जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट। और कन्याकुमारी में केप कोमोरिन, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए इसकी जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो भी दिखाया गया है कि ये 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का विस्तार वो 3214 किलोमीटर है। देखिए इसको देखने से क्या है ना, आप इन चीज़ों को अगर बार बार पढ़ते हैं और रटते हैं तो थोड़े समय के लिए याद रहेगा, फिर आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैप को आपने बार बार देख लिया ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। इसलिए अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड यही पढ़ेंगे कि इंडिया का इंट्रोडक्शन, तो भारत की जो स्थिति है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साथ साथ में मैप भी देखते रहिए और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करिए कि आप मैप ड्रॉ करें और उसमें ये जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आप खुद से बिना देखे मेंशन कर सकें। तो आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से पिक्चर्स के साथ दिए हुए हैं जिससे हमें देखने समझने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं। भारत के पर्वत और पर्वत शिखर, ये इसका अध्याय 5 है और इसमें हमारे भारत देश में जितने भी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उनको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अगर इनको हम बार बार देखते रहेंगे तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से राज्य में कौन सा पर्वत है, कौन से पर्वत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियरली और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेपर में ज्योग्राफी में रिलेटेड यही प्रश्न आते हैं कि इनको उत्तर से दक्षिण में अरेंज करके बताइए। तो हम याद करते हैं ना, कल, जब, क से कराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पीर पंजाल। अगर इसको हम बार बार देखते रहेंगे तो हमें रटने की क्या ज़रूरत है, हमें वैसे ही याद रहेगा। ये देखिए सारी इसमें नदियाँ भी कितने अच्छे से दी गई हैं। ये देखिए, ये रही सिंधु नदी, फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये हमारा पामीर ग्रंथि दिया हुआ है, ये हिंदुकुश श्रेणी और ये कुनलुन श्रेणी। और केटू भी दिया हुआ है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। ये देखिए एक एक छोटे छोटे पर्वत और पर्वत श्रेणियों को, पर्वत चोटियों को कितने अच्छे से इसमें दिखाया गया है। नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। और ये देखिए नामचा बरवा 7758 मीटर। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ। और ये देखिए हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको कि तिब्बत यानी चीन में सांगपो कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आ गई और लास्ट में यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल गई है। तो आपको भी अगर ज्योग्राफी पढ़ना है और मैप के लिए कोई बुक चाहिए तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और अगर ये डिटेल में समझने में मिस मैच हो जा रहा है या काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही में दे दी गई हैं तो ये
इसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग से भी मेंशन करके दिखाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में दिखाया गया है। सबसे ऊपर देखिए है काराकोरम श्रेणी, फिर है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है जास्कर श्रेणी, और इधर है पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी। और इसको देखिए ट्रिक के हिसाब से भी, ट्रिक के द्वारा भी हमें समझाया गया है कि कल जाएंगे पीडीएस लेने। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जाएंगे मतलब जास्कर, पी से हो गया पीर पंजाल, डी से हो गया धौलाधर, और एस लेने मतलब शिवालिक श्रेणी। और इसके बारे में आगे हमें डिटेल में समझाया भी गया है। जैसे देखिए पीर पंजाल श्रेणी का है, हमें बताया भी गया है कि ये लघु हिमालय की श्रेणी है और इसका विस्तार कश्मीर से पंजाब तक है। इसमें किशनगंगा, झेलम और चिनाब नदियाँ जो हैं इसको काट के और पार करती हैं। यह कश्मीर की घाटी द्वारा जास्कर श्रेणी से पृथक होता है, और इस घाटी को जोड़ने वाला जो सुरंग है उसका नाम है जवाहर सुरंग, वो भी इसी श्रेणी में स्थित है। ये देखिए इसकी भौगोलिक अवस्थितियाँ अलग से भी दिखाई गई हैं। ये यहाँ पर हिमालय का भौगोलिक विभाजन जो है ना, वो पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों के माध्यम से हमें समझाया गया है कि अगर हम नदियों के हिसाब से याद करना चाहें, समझना चाहें, तो भी हम समझ सकते हैं कि हिमालय का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ है। जैसे देखिए सिंधु और सतलज, इनके बीच का जो एरिया है, इसमें जो हिमालय का पार्ट है उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर सतलज से काली नदी के बीच का जो हिमालय की श्रेणियां हैं उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय का जितना भी भूभाग है, जितना भाग है, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच वाले हिस्से को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है हमें, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो रही है। बार बार हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है जो मैंने शायद कहीं किसी वीडियो में देखी रही होगी। PKNA, पी के नहीं आया मतलब पी से पंजाब, के से कुमायूं, नहीं मतलब नेपाल, आया मतलब असम। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से भी हम याद करते हैं ना, तो हमें चीज़ें बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और अगर आपको उसके आगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ पढ़नी हैं, जो कि ये भी पेपर में वगैरह में आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए मेरी पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ियाँ, ऊपर सबसे देखिए मिशमी पहाड़ियाँ, यहाँ पर पटकाई बुम पहाड़ियाँ। देखिए असम में दिया हुआ है मिकिर पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर, और ये जो असम का पार्ट है इसके बीच में देखिए है, और ये जो नागालैंड में भी आ रहा है बारेल पहाड़ियाँ। यहाँ मेघालय में हमारे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं ही, और यहाँ पे मेघालय का पठार है। इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये कीपनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। तो जब बादल यहाँ से आते हैं उत्तर जब, तो यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों से टकराते हैं और यहाँ बहुत भारी वर्षा हो जाती है। ये देखिए त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ हमारा ये जो मिज़ोरम है, यहाँ मिज़ो पहाड़ियाँ और लुशाई पहाड़ियाँ हैं। कितने अच्छे से हमें समझ में आ रहा है ना, कितनी क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर इसी मैप को हम एक एक हफ्ते के गैप पे भी देखते हैं और बार बार इनको देखते देखते हमें बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में हैं। ठीक है ना? तो देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है। आप लोग इस बुक को परचेज़ करिए, एंड आई होप कि आप लोगों की बुक बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इससे ना आप लोगों को बहुत आसानी होगी। इन चीज़ों को रटने से ना ये नहीं याद होते। अब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि मिशमी पहाड़ियाँ, ये कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग ज़िले में स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इन्हीं पहाड़ियों को काट कर बहती है। एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, बाद में भूल जाइएगा। लेकिन अगर आपने मैप में देख रखा है अच्छे से मिशमी पहाड़ियाँ, आपने इसे 3-4 बार देखा, फिर अल्टरनेट डेज़ पे आप देखते रहे, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वैसे ही याद आ जाएगा, हाँ सबसे ऊपर में थी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित थी मिशमी पहाड़ियाँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं टियर 2 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वैसे मुझे भी कट ऑफ का वेट है, आप लोग भी कट ऑफ का वेट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर कट ऑफ में मेरे मार्क्स जितने हैं मैं भी कट ऑफ में रही, तो
बहुत अच्छा है, पर तब तक वेट नहीं कर सकते ना कि हाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही ना, तो पढ़ते रहेंगे। तैयारी हमारी पूरी रहनी चाहिए ना, इसलिए आप लोग भी तैयारी में लग जाइए और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।